हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेड बुल लाइव। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से। इधर मैं बना रही हूँ दाल चावल। और दीदी आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसको बुखार आ रहा था, तो उसको आज स्कूल नहीं जाने दिया है। तो वो गई थी दवा लेने, तो दवा लेके आ गई है। और इस टाइम वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। फीवर जब भी आए तो डॉक्टर से संपर्क करें जरूर, क्योंकि इस टाइम बहुत वायरल फीवर चल रहा है। और ये आ गई है दीदी की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक भी साथ में दिए। बिना एंटीबायोटिक के तो बुखार नहीं उतरता है, और वायरल सीजन चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, तो बिना डॉक्टर के और एंटीबायोटिक के तो ये ठीक ही नहीं होगा। तो इधर दीदी आ गई है दवाई लेके, और वे अपनी शैतानी करने शुरू कर दिया है। देखिए टेबल खिसका लिया है और टेबल के सहारे चढ़ रहा है बेड पे दवाई उठाने के लिए। दीदी को खिला दिया था दाल रोटी, और उसके बाद उसको दे दी थी दवाई। और सिर्फ दाल चावल बना था, तो दाल में लगा दिया था तड़का, और उसके बाद उन लोग को सुला दिया था। और अब हो गई है शाम, और मैं बैठ गई हूँ शाम की चाय के साथ। और वेद भी उठ गया है, वेद ले लिया है मोबाइल से, खेल रहा है। और उसके बाद आ गए हैं छत पे सनसेट देखने के लिए और टहलने के लिए। तो शाम का मौसम बहुत ही सुंदर था आज, और सनसेट भी बहुत प्यारा था। लाल लाल हो रखा था, एकदम लाल लाल क्या, सुनहरा सा, बहुत प्यारा था। और हवा भी बहुत प्यारी बह रही थी। तो इधर हो गया है दूसरा दिन, और दूसरे दिन नाश्ता हो चुका था, बन चुका था। और इधर मैं करने जा रही थी साफ सफाई। तो ये आटे का ड्रम मैंने निकाल रखा था, क्योंकि आटा खत्म हो गया था, तो ये ड्रम धोना था। इसको निकाल के रखा था मैंने बाहर धोने के लिए, तो वेद उससे खेलने में लग गया है। तो आटे का ड्रम हमेशा मैं धो देती हूँ जब भी आटा खत्म होता है। तो हमेशा आटे का ड्रम धोना भी जरूरी है, नहीं तो लगातार उसी ड्रम में आप आटा डालेंगे तो आटा खराब होने का डर रहता है, और साथ में कीड़े पड़ने का भी। तो आटे के ड्रम को भी हमेशा साफ सुथरा रखना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए वजह से मैंने उसको निकाल रखा है धोने के लिए। और इधर सारे काम हो चुके थे, बस साफ सफाई वगैरह बाकी थी। नाश्ता बन चुका था, नाश्ता हो गया था, और दिन की भी तैयारी मैंने कर ली थी। दाल चावल की धो के रख दिया है, ये बस खाली गैस पे चढ़ाना रहता है। तो दाल चावल भिगो के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दाल चावल को भिगो के रखेंगे तो दाल पचने में भी आराम से पच जाती है, और गैस भी नहीं बनाती है। और साथ ही आपके उसके गुड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो हमेशा जब भी पकाएं तो दाल चावल 1 घंटा पहले धो के भिगो के रखते हैं। और अब मैं आ गई हूँ इधर अपना साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मेरे को बेडशीट चेंज करनी थी, और साथ में रैक भी साफ करना है। तो इधर मैं पहले आ गई हूँ इस कमरे में। तो सबसे पहले मैंने इस कमरे की साफ सफाई की है। तो डेली इतनी क्लीनिंग तो होती ही है, डेली इतनी क्लीनिंग करना जरूरी भी है। डीप क्लीनिंग के टाइम दिक्कत थोड़ी कम होती है फिर। तो हमेशा ही जो भी चीजें दिख रही हैं ऊपरी, उन सबको साफ करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेली का धूल तो आता ही आता है। आप कितना भी पूछिए फिर भी धूल लगी जाती है। तो इतना मैं डेली साफ कर देती हूँ। अगर छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा ही गंदी लग रही है, उसकी डीप क्लीनिंग की जरूरत है, तो उसको भी उसी टाइम डीप क्लीन कर देंगे। तो जब भी बड़े डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी, तब छोटी छोटी चीजें साफ मिलेंगी, तो आसानी हो जाएगी डीप क्लीनिंग में। तो जैसे मैंने ये रैक छोटा सा, इसको अच्छे से साफ कर दिया है।
तो डेली क्लीनिंग करना और साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि घर साफ सुथरा लगता है, स्वच्छ लगता है, और हर कोई अपने घर को साफ सुंदर और स्वच्छ रखना ही चाहता है। तो डेली साफ सफाई से घर भी स्वच्छ रहता है, और ये अच्छी आदत है अपने घर को साफ सुथरा रखना, उससे अच्छी वाइब्स आती हैं और साथ में घर मन भी प्रसन्न रहता है, घर में सुख समृद्धि रहती है। उसके बाद मैंने किया है तकिया का कवर चेंज क्लीनिंग के बाद। इसके बाद अब करूँगी बेडशीट चेंज। तो इधर मैंने बेडशीट भी हटा दी है, और इसी बेडशीट से मैं गद्दे को भी झाड़ लूंगी। अगर धूप दिखाना रहता तो धूप में भी डाल देती, पर इधर बेडशीट से ही मैंने बस खाली गद्दा झाड़ दिया है, हो गया है उससे। और इसके बाद नई बेडशीट बिछा दी है। तो ये सिंगल बेडशीट है, सिंगल बेड है, तख्त है, तो इधर बेडशीट बिछाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है डबल बेड में बिछाने में। तो इधर मैंने बेडशीट बदल दी है, और साथ में ये उसको तकिए को और बैग को उसी की जगह पे फिर रख दिया है, और ये कमरा मेरा हो गया है क्लीन। और अब चलते हैं दूसरे कमरे में। तो इधर आ गए हैं हम लोग दूसरे रूम में, इधर की साफ सफाई के लिए। तो इधर मैं बेड साफ कर रही हूँ, और वेद भी साथ में लगाई हुआ है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। जितनी देर मैंने साफ सफाई की है उतनी देर वेद भी मेरे साथ ही साथ लगा रहा। तो इधर मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, इधर भी क्लीनिंग कर दी है, सब पोंछ लिया है, और अब आ गए हैं बेड के पास। तो बेड से पहले सारे सामान हटा लेंगे, आज इसका भी बेडशीट चेंज होगा साथ में ही। तो जब भी बेडशीट चेंज होती है तो दोनों रूम की चेंज हो जाती है। और बेडशीट हफ्ते 10 दिन में बदल देती हूँ, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में बदल दो तो आसानी हो जाती है धोने में, और इससे ज़्यादा टाइम ले लो तो बहुत ज़्यादा बेडशीट गंदी हो जाती है, फिर धोने में भी दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा मैं हफ्ते 10 दिन में बदल देती हूँ। और इधर मैंने तकिए कवर चेंज कर दिया है, और अब बेडशीट चेंज करनी है। तो इधर पहले गद्दा मैं घिसका लिया है, क्योंकि इधर मेरा बेड दीवार के किनारे है, तो उस साइड हाथ जाता नहीं है, तो बेड को गद्दे को घिसकाना ही पड़ जाता है मुझे। तो इधर मैंने गद्दा घिसका लिया है, और अब बेडशीट भी इस गद्दे को भी झाड़ लिया है अच्छे से। ये गद्दा धूप में तो जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत मोटा है, और इसको डबल बेड का है, सीधे सिंगल भी नहीं है, तो इसको उठाना ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल काम है। टेढ़ी खीर है तो ये तो नहीं जा पाता है, तो इसको झाड़ दिया है ऐसे ही। और अब इस पे बिछा रही हूँ बेडशीट। तो बेडशीट बिछाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि दीवार की तरफ बेडशीट को सही से बिछाने में दिक्कत हो जाती है, तो इसको मैं हमेशा घिसका लेती हूँ, उधर अच्छे से फोल्ड करने के लिए उधर जगह बना लेती हूँ। तब उसके अंदर गद्दे के अंदर ही जितनी चादर बचती है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अंदर दबा देती हूँ। और अब आ गई इस साइड, किनारे के साइड में, तो इधर दिक्कत नहीं होती क्योंकि इधर तो खुला है, तो इधर आसानी से मैं बेडशीट को दबा देती हूँ। तो इस तरह से मैं फोल्ड कर लेती हूँ बेडशीट को, अंदर गद्दे के नीचे ही दबा देती हूँ, इससे बेडशीट सही रहती है। और इसके बाद मैंने लगा दिया है तकिया भी। तो इधर बेडशीट लग गई है और तकिया भी सेट हो गया है, तो ये भी कमरा साफ हो गया है। और अब बाकी है झाड़ू लगाना। तो इधर इसके बाद मैंने शुरू कर दिया है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगा दिया था पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहाया धोया है, और नहाने धोने के बाद फिर दिव्य और वेद को भी नहला दिया है, और साफ सफाई हो गई है। तो घर देखिए कितना क्लीन लग रहा है। और इधर ये दोनों खेलने में लगे हुए हैं। वेद पता नहीं क्या स्टूल पे चढ़ने लगा है, अब तो कोई भी सामान पाता है तो चढ़ जाता है ये ऊपर। और इधर मैंने आटे का ड्रम भी धो दिया है, छन्नी भी धो दी है, और साथ में एक तरफ रख दिया है दाल चावल पकने के लिए। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।